दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आपका अपना अभी आज अपनी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जो जून 2022 से शुरू हुई थी। उस समय मैं 22 साल का था। मेरा शरीर मीडियम है, बस जिम जाता हूँ तो थोड़ा मीडियम है। मैं जबलपुर शहर में अपने आगे की पढ़ाई करने आया था। मेरे एक खास रिश्तेदार नहीं, अपने दूर के रिश्तेदार का परिचय कराकर भेजा ताकि मुझे उनके यहाँ किराए पर कमरा मिल जाए। मैं अपना सामान लेकर सीधा उस मकान मालिक के पास आ गया, जो बहुत दूर के रिश्ते में दादी लगती थी। मैं उनके घर पहुंचा तो दूर के रिश्ते में दादा लगते थे। उन्हें देखा तो वे मुझे 50-55 साल के आसपास के लगे। मैंने उन्हें अंकल बोलना ही ठीक समझा। अंकल पुलिस में जॉब करते थे। मैं उन्हें प्रणाम किया और अपने उस रिश्तेदार के बारे में बताया। उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया था। अंकल बोले, अच्छा बेटा, आओ अंदर। तब अंकल अकेले ही थे। उनका घर काफी बड़ा था, जिसमें पहले से ही 2 किराएदार रह रहे थे। वो भी मेरी तरह यहाँ रहकर पढ़ना ही करने आए थे। उनके घर में वे अपनी फैमिली के साथ आगे की तरफ रहते थे। किराए के लिए पीछे बने 3 कमरे किराए पर दिए हुए थे। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया तो मुझे भी कमरा सही लगा। मैं अपना कमरे में साफ सफाई करके सामान जमाने लगा। शाम तक मेरी पूरी शिफ्टिंग हो गई। तभी आगे से नीचे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जो इस घर की मकान मालिकनी थी। उन्होंने बुलाया, अभी शाम का खाना यहीं खा लेना बेटा। मैं बोला, ठीक है आंटी। आंटी बोली, आ जाओ। मैं उनके यहाँ पहुंचा तो कमरे में पहले से अंकल और एक लड़की खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। फिर आंटी ने मुझे नीचे अंकल के पास बैठने को बोला। अंकल ने बात शुरू करते हुए पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? मैं बोला, नहीं अंकल। अंकल बोले, ठीक है, आराम से रहो। तुम्हारे पापा का भी कॉल आया था कि बेटा का ध्यान रखना। तभी आंटी बोली, और क्या कर रही हो बेटा यहाँ जबलपुर में? मैं बोला, आंटी एमटेक करने आया हूँ। आंटी बोली, बढ़िया है। उन्होंने मेरे कॉलेज का नाम पूछा तो बता दिया। आंटी बोली, उस कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड प्रोफेसर है। फिर उन्होंने बताया कि वे खुद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर आंटी बोली, उसके पास तो निक्की का कॉलेज है। निक्की भी तो बीटेक कर रही है। मैंने पूछा, निक्की कौन? अंकल बोले, मेरी 2 बेटियां हैं। एक तो निक्की यही है और दूसरी प्रिया, जो दिल्ली में रहकर यूपीएसएससी की तैयारी कर रही है। निक्की का भी फर्स्ट ईयर चल रहा है। तब पहली बार उनकी बेटी की तरफ देखा, जो बिल्कुल मासूम बनी बैठी थी। निक्की का रंग थोड़ा सांवला था, पर फेस कट बिल्कुल लाजवाब था, जिस कारण उसकी सुंदरता और निखर रही थी। लगभग 20 साल की उम्र, चेहरे पर मासूमियत, बिल्कुल दुबली पतली सी, यूं कहीं कि जीरो फिगर, छिली मूंगफली जैसी थी। फिर अंकल और आंटी के साथ धीरे धीरे मेरी अच्छी तालमेल बैठ गई। मैं खाना खाकर अपने रूम में आ गया। अब मेरे अंकल, आंटी और निक्की से अच्छे व्यवहार थे, क्योंकि निक्की भी अच्छे मिलनसार और खुली टाइप की लड़की थी, जिसे हम गांव की भाषा में चालू लड़की बोल देते हैं। कभी कॉलेज जाते समय निक्की को मैं रास्ते में कॉलेज छोड़ देता। अभी तक मेरा निक्की के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं था। वह भी मुझे भैया बोलती थी तो मैं भी उसे छोटी बहन की तरह प्यार देता। ऐसा ही मुझे उनके यहाँ रहते हुए 5 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। निक्की अब अक्सर मेरे रूम में आ जाती थी। कभी मेरे लैपटॉप पे अपनी असाइनमेंट का प्रोजेक्ट तैयार कर लेती। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन संडे को निक्की मेरे लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बना रही थी। तभी मुझे कोई काम याद आ गया। मैं उससे बोला, निक्की मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठकर अपना काम निपटा लो। निक्की बोली, भैया आप तो ताला लगा कर जाओ, मैं अभी चलती हूँ, मैं शाम को अपना काम कर लूँगी। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं अपना काम करने के लिए घर से निकल गया। मेरा काम भी जल्दी पूरा हो गया तो मैं 4-5 बजे तक रूम पर वापस आ गया। मैं अपने लैपटॉप पर अब एक हॉलीवुड मूवी देखने लगा। तभी मेरी स्क्रीन पर कुछ व्हाट्सएप मैसेज ने नोटिफिकेशन आने लगे। मैंने देखा कि आज निक्की मेरे लैपटॉप से अपना व्हाट्सएप रिमूव करना तो भूल गई। अक्सर निक्की प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपना व्हाट्सएप मेरे लैपटॉप में ओपन कर लेती थी। मैंने सोचा, चलो मैं उसका व्हाट्सएप अकाउंट रिमूव कर दूँ। तभी मैंने देखा कि उसके पास एक रश्मि नाम की लड़की के नंबर से मैसेज आया था, जिसमें वह कह रही थी, बेबी आज मिलने का बहुत मन है, प्लीज़ शाम को रूम पर आओ। तो निक्की ने भी रिप्लाई दिया था, समझो ना यार, आज मम्मी घर पर है तो मैं नहीं आ सकती, कल कर लेना। मुझे शक हुआ कि इसने रश्मि नाम के शायद अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सेव किया है। अपनी जिज्ञासा के कारण मैं उसकी चैट ओपन करने पड़ने लगा। मेरा शक यकीन में बदल गया। ये उसका बॉयफ्रेंड ही था, जो उसकी क्लास में पढ़ता होगा।
उसी का नंबर उसने रश्मि के नाम से सेव करके रखा था। आगे उसकी चैट पढ़ी तो दिमाग ही घूम गया। उसने उन दोनों की विविध प्रकार की चैट थी, पढ़ाई से लेकर साथ तक। साथ में दोनों ने कुछ न्यूड फोटो भी शेयर किए थे। बस फोटो में दोनों ने चेहरे नहीं दिखाए थे। उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी बॉडी की कई सारे फोटो भेजे थे, जो निक्की के भी अपने फोटो उसके साथ की थी। निक्की के बाल बिल्कुल छोटे छोटे ही थे और मैंने उसकी उस फोटो को अपने लैपटॉप में सेव कर लिया और फिर अपनी मूवी देखने लगा। शाम को 7 बजे निक्की मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई और मुझे निक्की को देख करके मन करने लगा। मैं सोचने लगा कि जब इस दुबली पतली लड़की को गोद में उठाकर मिलूं तो क्या ही मजा आएगा। फिर मैं उसके पीछे पीछे खाना खाने के लिए चल दिया। मुझे उसकी पतली कमर देखकर भी लग रहा था कि ये कभी ऐसी भी होगी। फिर मैं वापस खाना खाकर आकर लेट गया। तभी रात को 10 बजे किसी ने मेरा गेट बजाया। बाहर से आवाज आई, भैया गेट खोलो। मैंने गेट ओपन किया तो पता सामने निक्की खड़ी थी। मैं बोली, भैया आपका लैपटॉप फ्री है क्या? मैं बोला हाँ। मैं बोली, प्लीज़ प्रोजेक्शन बना लेने दो, कल कॉलेज में सबमिट करनी है। मैं बोला ठीक है। मैं रूम में आकर मेरी टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगी। मैं अब उसे पहली बार बहुत ध्यान से देखने लगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके कान में पहनी सोने की वाली अच्छी मोटी चोटी प्यारी सी गर्दन में घूर रहा था। तभी मैंने पूछा, निक्की कितना टाइम और लगेगा? मैं बोली, भैया 1 घंटा लगेगा, आप हेल्प कर दो तो जल्दी बन जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो मैंने भाई जल्दी ही 15-20 मिनट में उसकी प्रेजेंटेशन बना दी। मैं बोली थैंक यू भैया। फिर मैं बोली, मैं 1 मिनट पेन ड्राइवर लेकर आती हूँ, आप उसमें ये प्रेजेंटेशन अपलोड कर देना। मैं बोला अपने व्हाट्सएप पर ले लो ना। मैं बोली ओके या ठीक है। तो मैंने उसके व्हाट्सएप पर उसके ही नंबर पर फाइल अपलोड कर दी। रात के 10:30 बजे रश्मि नाम से मैसेज दिखे, रश्मि बेबी कल कॉलेज में जल्दी आ जाएंगे, मुझे कुछ करने का मन है प्लीज़। इस बार 25 दिन निकल गए बिना मिले हम दोनों के। अब ये मैसेज और निक्की दोनों पढ़ रहे थे। निक्की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं बोला तुम लेस्बियन हो क्या? वह बोली मतलब? मैं बोला तुम्हारी दोस्ती तुमको ये करने की बोल रही है ना। मैं बोली प्लीज़ भैया आप किसी को मत बताना। मैं बोला ठीक है निक्की। मैं बोली भैया ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं बोला इट्स ओके चिल यार। तब तक उसकी फाइल भी व्हाट्सएप पर अपलोड हो चुकी। मैं जाने लगी। मैं बोला नींद आ रही है क्या तुमको? मैं मुस्कुरा कर बोली नहीं भैया। मैं बोला आओ कुछ देर बैठकर बातें कर लेते हैं। मैं बोली ठीक है। वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा अपनी लव स्टोरी बताओगी? मैं बोली ठीक है भैया। फिर मैंने कहा लाइट ऑफ कर दो और यहीं बेड पर आ जाओ मेरे पास। उसने लाइट ऑफ कर दी और मेरे बेड पर आ गई। हम दोनों आपस में पहले से खुले थे, परंतु कुछ करने के लिए इतना भी नहीं खुले थे। मेरा बेड सिंगल था तो हम दोनों चिपक कर बैठे हुए थे। लाइट ऑफ थी। खिड़की से बाहर का थोड़ा बहुत उजाला आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा सुनाओ। उसने अपनी लव स्टोरी शुरू की। मैं भी उसके साथ ये सब करने के लिए बहुत जल्दी में था, पर मैं चाहता था कि ये अपनी मर्जी से करे, इसलिए इससे पहले साथ घुल मिल जाए हैं। उसने बताया कि वह और उसका बॉयफ्रेंड नेहा दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने अपनी स्टोरी बतानी जारी रखी। फिर लास्ट में मैंने उससे पूछा तुम दोनों बात कर चुके हो? वह बोली हाँ। मैंने पूछा कब? वह बोली 1 साल हो गया। फिर मैंने पूछा अब तक कितनी बार किया? उसने बताया सिर्फ 8 बार। फिर उसने मुझे मेरी लाइफ के बारे में पूछा। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बातें करती हो? मैंने कहा यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। इस बात पर वह जोर से हंसने लगी और बोली अच्छा मजाक था, मेरे बारे में सब जान लिया, खुद ही बारी आई तो महात्मा बन गई। मैं बोला सच यार मैं सिंगल हूँ। वह बोली ठीक है। फिर मैंने कहा एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? वह बोली हाँ पूछो। मैं बोला जो तुम अपनी बॉडी की फ़ोटो निहाल को भेजी थी, क्या ये सच में तुम हो? मैं बोली आपने कब देख लिया उसकी चैट? मैं बोला आज दोपहर में अपना व्हाट्सएप अकाउंट मेरे लैपटॉप में ओपन छोड़ गई थी। मैं बोली ओ तेरे की। फिर वह क्या? हाँ मेरी हैं। क्यों? मैं बोला कुछ नहीं बस ऐसे ही। वह बोली कुछ तो
अब उसका चेहरा मेरी तरफ था और उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थी। मैं बोला, कुछ नहीं यार, तुम्हारी बॉडी अच्छी है। मैं बोली, हम बोला, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या सामने से देख सकता हूँ। मैं बोली, ठीक है, पर लाइट चालू मत करना। मैं बोला, ठीक है। फिर वह बोली, भैया एक बात बोलूँ। मैं बोला, हाँ। वह बोली, आपने सच में कभी नहीं किया। मैं बोला, हाँ तेरी कसम, मैं रियली सिंगल हूँ। मैं बोली, रुको 1 मिनट, मैं माँ को देख कर आती हूँ कि वह सो गई कि नहीं। मैं बोला, ठीक है। फिर वह उठकर चली गई। मैंने अपना बिस्तर जमीन पर बिछा लिया ताकि बगल में रहने वाले लड़कों को किसी तरह की आवाज़ें न आए। करीब 5 मिनट में वापस आ गई। उसने इस समय निकर और हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनी थी। उसके हाथ में कुछ पैकेट था। मैं बोला, मुझसे ज़्यादा तो तुम मूड में हो। मैं बोली, भैया देखते जाओ, आज मैं आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली हूँ। मैं बोला, अच्छा। वह बोली, पहले लाइट ऑफ करो। मैंने कहा, नहीं यार, लाइट ऑफ मत करो, अगर तुम्हारी मम्मी देखेंगी तो शक होगा। उनको इसलिए लाइट चालू रहने देते हैं ताकि उनको आने की आवाज़ आए तो तुम अपना काम करने लगना और मैं सोने की एक्टिंग कर लूँगा। वह बोली, ठीक है। वो बोली, भैया एक शर्त है। मैं बोली, कैसी शर्त। वह बोली, आप कभी मुझसे किसी बात की जिद नहीं करेंगे। जब मेरा मन होगा मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। मैं बोला, ठीक। और हम दोनों सारी रात एक ही रूम में सोते रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।